नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज रुकें या फिर आगे कदम बढ़ाना सही रहेगा। चंद्रदेव आज आपके सेकंड हाउस में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और जब भी एकादश भाव के स्वामी सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो गोचर में यह स्थिति बड़ी लाभप्रद मानी जाती है, लाभ के संकेत वाली मानी जाती है। आज कोई संदेश, कोई बातचीत या फिर आपके द्वारा कही गई बात सामने वाले के दिल को बदलने में मददगार हो सकती है। आज उस बात को हम बताएंगे जो आपको बोलने से पहले सोचने और सोचने के बाद बोलने की शक्ति प्रदान कर सकता है। आज स्वाति नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर हो रहा है। आज का पूरा दिन स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा में है। स्वाति सिखाता है कि अपनी पहचान बनाइए, अपने को किसी से कम मत आकिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। शब्दों, व्यापार और संपर्क में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को संवारना है, आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना। तभी हमने कहा ये आगे बढ़े या फिर रुकें। आखिर क्या इशारा है ग्रह नक्षत्रों का? मेरे मित्रों देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। जो लोग हैं वो थोड़ी सी अपनी राय बताइएगा। हम किसी को उधार पैसे दे देते हैं और वो उधार पैसे हमारे नहीं आ पाते। कभी कभी हमारी उनसे नोकझोंक भी हो जाती है कि भाई हमें पैसे दो, और वो देने से मना कर देते हैं। उस स्थिति में हमारे पास कुछ चारा करने को तो नहीं होता, लेकिन दिल हमारा बार बार उदास होता है कि यार हमने पैसे क्यों दिए। तो आज का जो ग्रह गोचर का संकेत है, सबसे पहले 11वें भाव के स्वामी चंद्रदेव का सेकंड हाउस में गोचर। आज अगर आपके किसी के पास आपने किसी को उधार दिया है तो आप उनसे आज बात कर सकते हैं। आपके बोलने का तरीका, और बोलने का तरीका बड़ा सॉफ्ट होता है ना। वो लोग अपनी मजबूरी भी बता सकते हैं कि भाई मेरी मजबूरी है, ठीक है भैया हम आपकी मजबूरी समझते हैं, हम आपसे पूरी तरीके से नहीं मांग रहे, कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए, हमें बड़ी आवश्यकता है। यानी कि बोलने से पहले अपने शब्दों में सॉफ्टनेस, और बुध राहु के साथ है, शुक्र राहु के साथ है। वाक्पटुता तो है, लेकिन लगता है कि बोलेंगे तो कहीं गलत ना हो जाए। तो बस यही बात, फील मत कीजिए कि यार कुछ बुरा हो सकता है। नहीं मेरे मित्रों, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ चंद्रदेव का इशारा इतना है कि अपनी बात को बड़ी सॉफ्टनेस तरीके से आप उनके सामने रखते हैं तो हो सकता है, संभावनाएं काफी बनती हैं कि आपने जो उधार दिया है उसमें से कुछ आज वापस आ सकता है। कोई अटकी हुई चीज आपकी थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो अटकी हुई जो चीज थी उसमें जो अटकन थी वो समाप्त होने का इशारा, उसमें अटकन में राहत का इशारा आज मिल रहा है। मोल भाव में संयम रखें, झूठा वादा किसी से ना करें, और सच्चाई भी यदि बोलनी है। कभी कभी कहते हैं ना कि सच्चाई बोलना यार बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। कितने लोग हैं ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगता? अपनी राय बताइएगा। तो सच्चाई भी मीठे शब्दों में बोलें, जिससे कि उनको ऐसा ना लगे कि आप यार अग्रेसिव होकर के बोल रहे हैं। बोलने का लहजा आज सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। करियर की बात करें, आज आपके विचार दूसरों से बहुत तेज हैं। शुक्रदेव आपके 6th हाउस में बैठ गए हैं। 6th हाउस बहुत अच्छा है। सेवा के मामले में, नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में शुक्र और बुध का संबंध। यहीं पर राहुदेव बैठे हुए हैं जिनकी दृष्टि बृहस्पति पर है, और बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर, शुक्र पर और बुध पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में इसको एक शुभ संकेत बताया गया है। यदि आप नौकरी में हैं तो आज आप जो काम करते हैं उस काम के लिए आपकी तारीफ हो सकती है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए मेरे मित्रों, अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने की यदि आपकी आदत है तो इस आदत को आपको आज छोड़ना चाहिए। बेहतर तो यही है कि जितना आप काम करते हैं उसको उसी तरीके से बताइए। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बताते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। राहु और बुध दोनों ग्रह कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो लोग लेखन, शिक्षण, मैनेजमेंट, अकाउंट, मीडिया या फिर कंसल्टिंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अहंकार या कटु शब्द, इनका प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना मेरे मित्रों। देखिए क्या होता है कि जो कटु शब्द हैं
जो अहंकार है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप सोचें कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कटु शब्दों का प्रयोग करे या आपको अहंकार दिखाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। हमें हमेशा वही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्र। व्यवसाय की बात करें तो रणनीति अगर आप सही बनाते हैं तो आज लाभ के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इनकम के साधन आपके आज बढ़ सकते हैं। व्यापार में कोई नया सौदा आज आपका हो सकता है। शुक्रदेव आपके भाग्य 6th हाउस में विराजमान है, 12th हाउस में इनकी दृष्टि है। खर्च थोड़ा व्यापार पर आपको करना पड़ सकता है, किसी भी चीज पर, व्यापार में कुछ चीजें बढ़ाने के लिए, साधन बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज में। लेकिन यहां पर आय के नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। पुरानी डील कोई आपकी हो गई थी और वो आगे नहीं बढ़ रही थी तो आज उसके आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। ग्राहकों से सकारात्मक बातचीत और आपका ग्राहकों के प्रति यदि व्यवहार बहुत अच्छा रहता है तो आज बिजनेस के लिए शुभ संकेत बने हुए हैं। कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हमारे मन में हैं, जिस चीज का भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपको सही देनी है। बहुत सी जगह ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, ऐसा मत कीजिए। जो गुणवत्ता आपकी है उसका आपको, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, बताइए कि हो सकता है अभी आपने कुछ ज्यादा बता करके उसको प्राप्त कर लिया, डील वगैरह को, जो भी आपका प्रोजेक्ट वगैरह है, लेकिन बाद में जो आपने कहा था वो नहीं मिला, तो ये आपके भविष्य में लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमने तभी कहा कि ज्यादा बोलना नहीं, आज कम बोलना है, लेकिन जो बोलना है वो बहुत मधुर बोलना है, जो बोलना है वो बहुत सोच समझ करके बोलना है। साझेदारी में यदि आप काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए और पारदर्शिता रखें। एक दूसरे से अपने मन की बात कहें, एक दूसरे को बिजनेस की पॉलिसी की हर जो आपकी जानकारी है वो दें अगर उनको नहीं पता, और अपने साथी की नियत पर शक ना करें। आपके जो पार्टनर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, उन पर शक ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि यार बेवजह में ही हम किसी चीज को लेकर के परेशान होते रहते हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करें, क्योंकि बुध और राहु ये कहीं ना कहीं डाउट की जो क्रिया होती है उसके संकेत दिखाते हैं। बातचीत से आपके रिश्ते अगर कुछ खराब थे तो वो सुधरने की ओर राहत के संकेत दे रहे हैं। जो बात दिल में है वो शांति से अपने पार्टनर के सामने रखे। आप दोनों के जो बिजनेस पार्टनर हैं उन दोनों में एक आपसी समन्वय, आपसी सद्भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में देखिए, बात कहने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन मेरे मित्रों कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात पर आप दोनों के बीच में आज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। शुक्रदेव राहु के साथ आ गए हैं 6th हाउस। यहां पर ये बुरे तो नहीं है, लेकिन राहु और बुध की युति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहु और बुध की युति जब होती है तो एक बात तो यह है कि हम जो बोलना चाहते हैं, जो हमने सोचा है, वो हम बोल नहीं पाते, कुछ और निकल जाता है, या फिर हम बोलने कुछ और गए हैं, उस वक्त पर माहौल कुछ और देखा और हमने बोल कुछ और दिया। इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं कुछ लोगों के साथ। तो ऐसे में क्या जरूरी है? सबसे पहली बात, तकरार ना करें, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग न होने दें। हो सकता है आपकी बात वो ना सुने, अपनी ही कहें, कोई बात नहीं, उनको कहने दीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, आज मौका नहीं मिला, कल पूछ लीजिए, लेकिन उस कंफ्यूजन को लेकर के अन्य चीजें अपने मन में मत बनाइए, क्योंकि राहु कल्पनाएं करा देता है। समझने का प्रयास कीजिए। अभी राहु अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं, इसलिए आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में अधिक बता रहे हैं। जैसे आपने अपने लव पार्टनर को फोन किया, उनका फोन बिजी था, काम हो सकता है, वैसा तो नहीं कि यार हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत ही है ना। अब काम में इतने बिजी रहे कि उनका रिटर्न भी नहीं आया, कोई फोन भी नहीं दोबारा से उन्होंने पलट कर किया। ठीक है, कल आप मिले और आप ये बात नहीं कह पाए और आपके मन में ये बात रह गई
कि यार इनका कल भी फोन बिजी था, आज भी मुझे बात कहने का मौका तो नहीं मिला, यार कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं, यार कहीं कोई उलझन तो नहीं, यार कहीं कुछ अलग से तो बात नहीं। इसी तरह के कंफ्यूजन राहु क्रिएट करता है मेरे मित्रों, क्योंकि राहु कोहरा है, धुंध है, धुआं राहु को कहा गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आप इस तरह की किसी बातों में मत पड़िए जब तक कि आप पूर्ण रूप से क्लियर ना हो जाए। अगले दिन मिले तो अगले दिन उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे, क्या पता उनको उस चीज का ध्यान भी ना हो। बहुत सी बार होता है, फोन आता रहता है, नहीं पता चलता, पता भी चला इतने में मम्मी जी ने कुछ काम बता दिया, पापा जी ने कुछ काम बता दिया, बहुत सारी चीजें होती है। तो दोनों ही, हम एक को ही नहीं कह रहे, हम दोनों को कह रहे हैं। ये अप्रैल तक कुछ इस तरह के संकेत बन रहे हैं, हालांकि जो रोज के संकेत होते हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन ये संकेत अभी बन रहे हैं क्योंकि बुधदेव अभी वक्री भी होंगे। तो वक्री होने से थोड़ा सा उलझन का संकेत और भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अपने लव पार्टनरशिप में भी, अपने दाम्पत्य जीवन में भी, कि भैया उलझनों को अपने मन में बिल्कुल मत आने दें। व्यंग या ताना, इस तरह की चीजें बिल्कुल अवॉइड करें मेरे मित्रों, क्योंकि ये अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। बल्कि शांति से बात करें, मधुर शब्दों से बात करें, सॉफ्टनेस लाएं। संतान और शिक्षा की बात करें तो मेहनत का सही फल प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों की पढ़ाई में अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन था तो सुधार यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा बेहतर दिखाई देता है। पढ़ाई के समय अपने मोबाइल्स वगैरह से दूरी रखें। आज स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है छात्रों की। लिखित अभ्यास आज आपको और अधिक मजबूत बना सकता है। जो चीजें आपने याद की हैं, जिन चीजों का आपने रिवीजन किया है, एक बार उनको लिख करके देख लीजिए, यह आपके लिए और बेहतर हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में बीज बोने से पहले की सोच थोड़ा सोचिए। एक किसान मित्र जब बीज बोते हैं तो उनकी सोच होती है फसल अच्छी होनी चाहिए। तो आज यही सोच आपको और ज्यादा मजबूत करनी है, और केवल सोच ही नहीं, एक योजना बना करके आपको बीज बोने की प्लानिंग करनी है। और अभी अगर आपने योजना नहीं बनाई और बीज बोना चाहते हैं तो योजना बनाने तक कृपया बीज बोने से आपको बचना चाहिए। अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए, पहले योजना बनाइए, उसके बाद आप जब बीज बोते हैं तो भविष्य में आपके लिए परिणाम जो है वो सकारात्मक हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो दांत, पाचन और गले से संबंधित तो कुछ हल्की फुल्की समस्या आपको हो सकती है। हल्की फुल्की, कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं, हल्के फुल्के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। रोग रिपु ऋण की बात करें तो यहाँ पर धैर्य के बल पर जीत की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी विवाद होता है उससे बच करके निकल जाइए भैया, यही सबसे अच्छी बुद्धिमानी है। किसी विवाद में मत पड़िए, शांति से जवाब दीजिए, और वो तब भी नहीं मानता तो वहां से आपका हटना ही बेहतर है, क्योंकि जो आपकी शांत बातों को भी नहीं समझ रहा वो और क्या समझेगा। तो इसका मतलब है कि अभी समय नहीं है उनसे बात करने का। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके विरोधी हैं, एक बार शांति से अपनी बात रखने का प्रयास कीजिए। नहीं मान रहे हैं उनसे कहिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, आज शायद बात करने का कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इस तरह की बात कह करके आप कल पर ये चीज टाल सकते हैं। स्वप्न शास्त्र, जिस सपने में आपको कोई सफेद कपड़ा उड़ता हुआ दिखे, यहाँ पर रंगों की बड़ी महत्ता है मेरे मित्रों। स्वप्न शास्त्र के साथ, स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस स्वप्न का संकेत आपको बता रहे हैं कि सपने में कोई आपको सफेद कपड़ा उड़ता हुआ दिखे, कोई सफेद पक्षी आपको उड़ता हुआ दिखे, तो ये संकेत है कि आपकी जो भाग्य की दिशा है वो किसी से बातचीत करने से बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छी है तो पहले से और बेहतर हो सकती है। जल्द ही कोई इस तरह का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन में खुशियों की फीलिंग्स आपको कराए। आज क्या करें क्या ना करें, बोलने से पहले थोड़ा सोचना जरूरी है। मीठी वाणी रखें, और कोई संपर्क जिससे आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, उनसे दोबारा संपर्क करने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसी तरह की कोई शर्म मत कीजिए कि यार मैं दोबारा बात क्यों करूं, नहीं भैया, कर सकते हैं। लेखन या बातचीत से जुड़े हुए काम, इसमें सफलता के योग बन रहे हैं, तो इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं तो आप अपना नया कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। कटु शब्द बोलने से बचें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, और भैया किसी की नकल ना करें, और अधूरी जानकारी पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए।
अब बात करते हैं आज के सरल ज्योतिष वैदिक उपाय की। दूध, शहद, सफेद चंदन और थोड़ी सी जो दुबड़ा घास होती है, इन सब को पानी में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। कौन सी बात आपको आपके दिल से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अगली बार उस सवाल के उत्तर देने का प्रयास अगली वीडियो में करेंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।